यूपी में लोकसभा चुनाव में सियासी दलों की हार जीत के बाद उनकी समीक्षा का दौर भी अब अंतिम चरण में है। विधानसभा उपचुनाव और 2027 फतह को राजनीतिक दलों की कसरत है। सभी दलों ने यूपी, खासकर वेस्ट यूपी फतह का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कांग्रेस का वंचितों से सियासी साथ पाने का प्लान है। बीजेपी दलितों के दिल में उतरने की कोशिश में है। आरएलडी चौधरी चरण सिंह के अजगर प्लान पर आगे बढ़ रही है। बसपा की तमन्ना युवाओं का साथ पाने की है। सपा का पीडीए को और मजबूती देने का मन है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से गदगद कांग्रेस के एक प्रांतीय पदाधिकारी की माने तो अगले 6 महीने पार्टी लोगों से जोड़ने का काम करेगी। कांग्रेस का मानना है कि इससे सियासी जमीन मजबूत होगी। ये प्लान चरणबद्ध तरीके से 2027 तक चलेगा। तर्क है कि नीट मामला, अग्निवीर मामला, हाथरस सत्संग कांड, बाढ़ प्रभावित के पास जाना, पौधारोपण कार्यक्रम से जनता से जुड़ाव कामयाब रहा। कांग्रेस थिंक टैंक का मानना है कि वंचित समाज और अति पिछड़ा वर्ग में पैठ बढ़ाकर उनके साथ कदम ताल किया जाए। पार्टी इस समाज के पुराने नेताओं की जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर आयोजन कर अपनत्व दिखाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सभी फ्रंटल संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों संग बैठक कर इस अभियान की कार्ययोजना बता चुके हैं। लोकसभा चुनाव में दलितों का रुझान बसपा से हटकर इंडिया गठबंधन की तरफ होने के बाद बीजेपी सतर्क हो गई है। वो दलितों के दिल में उतरने की तैयारी में है। 2024 में यूपी में सत्ता कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। बीजेपी 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। एनडीए को सिर्फ 36 सीटें मिली। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली। बीजेपी का मानना है कि अगर यूपी उपचुनाव और 2027 का चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ लड़ी तब चुनौती बढ़ेगी। ऐसे में दलितों को साधा जाए। बीजेपी के एक प्रदेश पदाधिकारी के मुताबिक इसके लिए दलित नेताओं और मंत्रियों की टीम बनाकर दलित बस्तियों में भेजने का प्लान है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अपने बाबा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के अजगर समीकरण को फिर धार देंगे। जयंत में अ शब्द के मायने मौजूदा राजनीति के हिसाब बदले हैं। पहले अ शब्द अहिर यानी यादव जाति का प्रतीक था, लेकिन नए फॉर्मूले में अ शब्द को अगड़ा और अल्पसंख्यक का प्रतीक बनाया है। नए समीकरण के तहत रालोद संगठन विस्तार अजगर के तवज्जो देगा। चौधरी चरण सिंह के अजगर का मतलब अ से अहिर यानी यादव, ज से जाट, ग से गुज्जर और र से राजपूत था। लेकिन मुलायम सिंह और अज्जू सिंह ने के अनबन के बाद अब सपा गठित होने पर अजगर का अ यानी अहिर सपा संग चला गया। तब रालोद ने इस फॉर्मूले में एम फैक्टर यानी मुस्लिमों को जोड़कर इसे मजगर नाम दे दिया। लेकिन 2023 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वेस्ट यूपी के जातीय समीकरण बदल गए। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी का कहना है कि संगठन भी अजगर वाले नए समीकरण देखने को मिलेंगे। वही लगातार कमजोर होती बसपा अब युवाओं के संग आगे बढ़ना चाहती है। बसपा की सोच है कि युवाओं के साथ आने से जनाधार बढ़ेगा। इसलिए बसपा ने संगठन में 50% युवाओं को पद देने की व्यवस्था की है। अपने युवा चेहरे आकाश आनंद को फिर पार्टी की एक तरह से कमान सौंप दी गई है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।